Hello everyone, my name is Mohammad Arham. I am first year MBBS student at Dr. RML IMS लखनऊ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट 2023 की डेट्स रिलीज़ कर दी गई हैं, 7 मई को वो होने जा रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, जो भी आपने पढ़ा है उसे रिविज़न कैसे करना है और अपने मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करना है। तो इन सब टॉपिक्स पे आज डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायो में आपको कैसे क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। तो बायो के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एनसीईआरटी है, वो सभी लोग जानते हैं। आपको कैसे उसको फॉलो करना है। तो अभी तक आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, कुछ ना कुछ अभी बाकी रह गया होगा, तो उसको आप उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके पास लगभग 70% सिलेबस तो अब कंप्लीट हो ही चुका है। तो अप्रॉक्सीमेटली 70% सिलेबस जब कंप्लीट हो चुका है, तो बाकी जो आपके पास बल्क में सिलेबस बचा हुआ है रिवीजन के लिए, आप उसके ऊपर फोकस करें रेदर देन कि आप आगे के बारे में सोचें कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट होगा और उसको लेकर आप टेंशन लें। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आगे जो सिलेबस होने वाला है वो आपके टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो वो तो हो ही जाएगा, अभी सफिशिएंट टाइम है। लेकिन पीछे जो बन चुका है 70%, उसको आप कवर करने की कोशिश करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेली आपको एक चैप्टर बायो का रोज़ कंप्लीट करना है। जैसे कि आपने एक चैप्टर कोई उठाया, उसको एनसीईआरटी से थोरो रीडिंग करें और पूरा फुल एक्टिवनेस के साथ उस चैप्टर को पढ़ें। जो भी एग्जाम्पल उसमें आते हैं उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं जिस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ भी चुके हैं, उन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर लीजिए, ताकि आप अगर टेस्ट उसके बाद अगर आप देते हैं तो आपको जल्दी से वो आप रिकैप कर सकें। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी को बहुत ही सही तरीके से और बहुत सुकून से एनसीईआरटी को पढ़ें। एक दिन में एक चैप्टर का टारगेट लें बायो में और उसको पूरा कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद आप अपने 10 to 15 ईयर्स के बायो में पीवाईक्यूज़ करें। उससे ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले का सिलेबस सीपीएमटी वाला होता था, उसमें बहुत सारे अलग टाइप के क्वेश्चन होते थे जो आपके बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप बस 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन ही लगाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, आपका बायो लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक हफ्ते में आपने जितना बायो में पढ़ा है उसे एक बार फिर से रिवाइज़ करिए। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको बायो में पढ़ते समय आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किया हुआ था, तो अब उन्हीं सभी पॉइंट्स को आप एक बार करके रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि आप सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से रिकलेक्ट कर सकें और उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट आपको कहाँ से देना है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप पकड़ लीजिए। अगर आपने अभी तक कोई भी ज्वाइन नहीं करी है तो आप कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज़ फॉलो करिएगा। मेक श्योर कि वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हो, कोई फालतू की टेस्ट सीरीज़ मत ले लीजिएगा जिससे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आएँ और आप उसको सॉल्व ना कर पाएँ और फालतू में आप डिप्रेशन में चले जाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज़ को ही फॉलो करिए। और अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जैसे आपको देखने को मिलते हैं। पिंक कलर के जो बॉक्सेस बने हुए हैं केमिस्ट्री की क्लास 11th वाली एनसीईआरटी में और क्लास 12th में भी जो बॉक्सेस बने हुए हैं, उन सभी के क्वेश्चंस आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें अक्सर ऐसा होता है और इवन नीट 2022 में भी ऐसा हुआ है कि सेम क्वेश्चन आ जाता है। वो कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को चेंज करते हैं और कभी ऐसा होता है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी चेंज नहीं होती हैं, वो सेम क्वेश्चन उठा के रख देते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में कि आप रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दें। और कॉन्सेप्ट तो आप अपने कोचिंग से, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो उससे कवर करते होंगे, या जैसे भी आप पढ़ रहे हैं उसके थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हैं और जेईई मेंस तक के लिए ही जाइएगा। उससे ज़्यादा हाई लेवल जाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू हो जाएगा आपके लिए वो सब मेहनत करना। इसलिए क्योंकि अब सिर्फ 4 महीने बाकी हैं, आपको अपनी जितना भी आपने अब तक कवर किया हुआ है उसी को बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, रेदर देन कि आप कोई एक्स्ट्रा मटेरियल उठा के सॉल्व करने लगें और आप फालतू में ही डिप्रेस हो जाएँ। इसलिए अब जितना भी आपने मटेरियल रखा हुआ था उसको और ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट करिए और ज़्यादा कम करने की कोशिश करते रहिए, कि जितना भी आपने रायता फैला दिया है पीछे उसको आप समेटें, अब उसको और ज़्यादा फैलाएं नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आप बहुत ही कम चीज़ें पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ये हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सीक्वेंस फॉलो करिएगा रिवीजन में भी, और इवन जब उसको फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं उसमें भी सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। सबसे पहले तो आप बेसिक चैप्टर जैसे आईयूपीएसी हो गया, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, इन सभी टॉपिक्स को आप एक बार कर लीजिए फिर से। अगर आप पहली बार तो आप पढ़ नहीं रहे होंगे, रिवीजन ही कर रहे होंगे, तो रिवीजन करते वक्त भी आप इन्हीं टॉपिक को पहले पढ़ लीजिए, ताकि एक बार फिर से आपके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन हो सके। उसके बाद आप और हाई वाले टॉपिक्स पे जा सकते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, और इधर क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन एंड अल्कोहल फिनॉल ईथर। जब आप एक बार उस टॉपिक को कर चुके होंगे जिसमें कॉन्सेप्ट
अप्लाई होता है, तो इधर के आपको चैप्टर्स बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेंगे। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हर 2 दिन पे या 1 दिन पे एक चैप्टर उठा के कंप्लीट कर लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम 2 से 3 डेज़ के इंटरवल पे आप ले सकते हैं एक चैप्टर को, और उसके बाद उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस को ध्यान से करना है। हाँ, कुछ अगर आपने पहले से रीड कर रखा था फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसकी एनसीईआरटी में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे उनको आप देख लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन लगा लीजिए, और अगर जेईई मेंस के पहले लगाए थे तो अब लगा लीजिए, फिर से उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, रोज़ कम से कम एक चैप्टर या 2 दिन में एक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद जो एनसीईआरटी के बैक के एग्जाम्पल्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्पल्स को भी आप एक बार पूरी तरीके से सॉल्व कर लें, और फिर 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज में चले जाएँ। जेईई मेंस के वैसे अगर ना भी करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज के ट्रेंड में पिछले 4-5 सालों में बेसिकली बिल्कुल स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड हो रही है, तो बहुत ज़्यादा उधर के जेईई मेंस के साइड जाने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, वही आपके लिए बेस्ट होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, और जितने भी उसको कम्प्लीटली रीड करना है, पूरा रीड करना है, जैसे आप बायो को रीड करते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क भी करते जाइए। जो भी आपके रिएक्शंस हैं उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर कहीं टीचर आपको पढ़ा रहे हैं कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन जो भी बहुत पुराने ज़माने में कभी पूछी जाती थी, उनको आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि अब 4-5 सालों में बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आने लगे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें भी आप यही कर सकते हैं कि हर 2 से 3 दिन में एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर करके उसको पूरी तरीके से अच्छे से मार्क करके एनसीईआरटी में, और उसका एक बार फिर से रिवीजन करके फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नई चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता ही है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं भी दिया होता है, तो आप वहीं कहीं साइड में एनसीईआरटी में उसको नोट कर लें, ताकि आप फिर से फिर फाइनली जब अभी तो 4 महीने बाकी हैं, फिर आप एक बार और रिविज़न करें, क्योंकि अभी आप रोज़ एक चैप्टर अगर करते चले जाएंगे तो अभी आपका थोड़े दिनों में सिलेबस पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा रिवीजन में भी। तो इसलिए जब आप फ्यूचर में रिवीजन करें तो आपके वो पॉइंट्स काम आ जाएं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको मार्क कर लीजिएगा। केमिस्ट्री में तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी। अब बात करते हैं फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 से 4 दिन का आप टाइम लें और एक चैप्टर को अच्छे से कवर करें। सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पूरी तरीके से क्लियर हो जाएँ, और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में जा सकते हैं। अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो 3 से 4 दिन लेना है। अगर कोई छोटा चैप्टर है, जैसे कि आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, छोटा चैप्टर है, उसमें कई सारे सब टॉपिक्स होते हैं, तो उसको वो छोटे टॉपिक्स हैं, तो एक दिन में आराम से हो सकते हैं। तो उन छोटे टॉपिक्स को एक दिन में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब टाइम सिर्फ 4 महीने का बाकी है, उसमें आपको पूरे 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो स्पीड तो मेंटेन रखनी ही पड़ेगी, और कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आपको निकालना आना चाहिए। तो आप फिज़िक्स में जो छोटे टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा टाइम मत दें, एक दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लें। उसको कैसे करना है, जो आपने फिज़िक्स में, तो मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आप अगर जैसे कि शॉर्टकट तरीके से एनसीईआरटी रीड करना चाहते हैं, तो मैंने तो उस पर पहले वीडियो बना दिया था, तो आप उसको एक बार विजिट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप शॉर्ट तरीके से कैसे रीड कर सकते हैं एनसीईआरटी को। हाँ, उसके बाद एनसीईआरटी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो मिड के एग्जाम्पल्स होते हैं उसको आप एक बार देख सकते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार देख सकते हैं। जो आपने नोट्स अपने बनाए थे टॉपिक को पढ़ते वक्त, उन सभी नोट्स के थ्रू आप रिवीजन करें, वो ज़्यादा बेटर होगा रेदर देन कि आप एनसीईआरटी को रीड करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आपने नोट्स को कम्प्लीटली रिवाइज़ कर लिया होगा। रिवाइज़ करने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको, फिर से वही 10 to 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के नीट के पीवाईक्यूज़ आपको लगाने हैं। और रोज़ अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं जो फॉलो करता था बुक, वो थी सीपी सिंह सिंगेज पब्लिकेशन की, काफ़ी अच्छी बुक थी वो, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और रोज़ कम से कम आपको 100 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी ही है फिज़िक्स में, क्योंकि अब एकदम एंड वाली स्टेज आ चुकी है। हर रोज़ 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं फिज़िक्स के। और अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे, तो इसमें आप 3 से 4 दिन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा चैप्टर है तो उसमें कम क्वेश्चन होंगे। रोज़ के रोज़ आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और एक छोटे चैप्टर के लिए एक दिन में उसे पूरा कंप्लीट कर भी देना है। और बस इतनी बातें करनी थी यार। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार दबा के मेहनत करो, 4 महीने बचे हैं, उसके बाद आप भी इस वाइट कोट को पहनने का मज़ा लो। ऑल द वेरी बेस्ट।